हेलो, नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों। हम ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में अपने अपने कार्य के लिए अग्रसर होंगे। और आज फिर मैं आप लोग के बीच रोज़ की तरह आई हूँ एक नई कहानी और एक नए जोश के साथ। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं अपने सारी यूट्यूब फैमिली को एक अच्छी कहानियाँ लाती रहूँ जो उनके जीवन में एक नया उद्देश्य और एक कार्य की सफलता के लिए उनको हर एक रास्ता अग्रसर कराए। और तो आप लोग कहानी सुनिए। अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लगती है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन की बटन ऑन कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। तो सुनिए, एक व्यक्ति था, खेत में काम करता था, सबकी मदद करता था। उसकी आदत थी सबकी मदद करना। कोई भी अगर भूखा रहता था, खुद भूखा रह जाता था और उसको भी अपना खाना खिला देता था। उसकी ये आदत से उसकी पत्नी थोड़ा दुखी रहती थी, बोलती थी इसी तरह अगर आप करते रहोगे तो एक दिन आप हम लोग को गरीब बना के छोड़ोगे। लेकिन वो अपनी इस आदत को जारी रखता था, कभी किसी की बात नहीं मानता था और पत्नी की भी बात नहीं सुनता था। अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो लोगों की मदद ज़रूर करता था। अगर वो खेत में काम करने के लिए जाता था और वहाँ पे कोई जानवर भूखा प्यासा आ जाता था तो उसको अपना भोजन दे देता था। ज़रा भी नहीं सोचता था कि मैं उसको खिलाऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। वो अपना भोजन खिला देता था। अगर कोई भूखा भिखारी जाता, अगर वो कहता कि भैया कुछ हमें दोगे क्या, तो वो बगैर सोचे अपने हिस्से का खाना उस भूखे इंसान को खिला देता था। लेकिन उसकी पत्नी उसको बहुत बोलती थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन वो अपने घर में लेटा हुआ था, तभी एक साधु महाराज आए। उन्होंने उनको आवाज़ दिया, दरवाज़ा जाके खोले तो देखे कि एक एकदम कमज़ोर था व्यक्ति। मतलब जो साधु जी थे बहुत कमज़ोर, मतलब जैसे लग रहा था बहुत दिन से खाए पिए नहीं थे। उनकी इस अवस्था को देखकर उन साधु जी पे दया आई। उनको अपने घर के अंदर बुलाए और बैठने का स्थान दिए और उनके लिए जल लेकर आए और बोले कि साधु महाराज आप ये जल पी लीजिए। जब साधु महाराज जी जल पिए तो थोड़ा उनका मन खुश हुआ, मन को शांति मिली। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से बोला कि हम बहुत दिन से भूखे हैं, हम भोजन भी नहीं किए हैं, क्या आप हमें भोजन करा सकते हो? तो जो व्यक्ति था वो बहुत खुश हुआ और उसकी आदत थी दूसरों की मदद करने की। बोला क्यों नहीं। वो गया रसोई में, पर वहाँ खाना 2 रोटी केवल किचन में पड़ी हुई थी। उन्होंने उस 2 रोटी को एक प्लेट में रखा और सब्जी के साथ लेकर आने लगा। उनकी पत्नी उनको बीच में रोक ली और गुस्सा करने लगी कि बस यही 2 ही रोटी थी और आप अगर उस साधु व्यक्ति को दे दोगे तो आप क्या खाओगे, आप भूखे रहोगे। आपके ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेदारी है, अगर आप भूखे रहोगे तो फिर आप कमज़ोर हो जाओगे। लेकिन उन्होंने उनकी एक भी ना सुनी। उन्होंने बोला कि हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे, हमें कुछ नहीं हो जाएगा, पर जो साधु महात्मा जी आए हैं वो 2 दिन से भूखे हैं तो मैं उनको खाना ज़रूर खिलाऊंगा। उनकी बीच की जो वार्तालाप हो रही थी वो साधु महाराज जी सुन रहे थे और वो कुछ बोले नहीं, चुप मार के बैठे रहे। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो माना नहीं। वो खाना लेकर बाहर आया और महात्मा जी को देते हुए बड़े प्यार से बोला कि महात्मा जी हमारे घर में इससे अच्छा खाना कुछ भी नहीं है, तो आप इसको खा लीजिए। महात्मा जी बहुत खुश हुए। उनको 2 दिन से भूखे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसीलिए वो जल्दी खाना खा लिए। और खाने के बाद हाथ पैर मुँह धोने के बाद उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया। बोला जाओ बच्चा, तुम जहाँ रहोगे सुखी रहोगे और हमेशा तुम्हारा परिवार आगे बढ़ता रहेगा। तुम्हारे इस स्वभाव को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उन्होंने अपने झोले में से एक कटोरी निकाली सोने की चमकती हुई और उस व्यक्ति के हाथ में रखते हुए बोले कि आप इस कटोरी को रख लीजिए। वो व्यक्ति बोला नहीं महात्मा, हम इस कटोरी को नहीं ले सकते, इतनी महंगी कटोरी हम नहीं ले सकते हैं। तब वो साधु महात्मा बोला कि मुझे ये कटोरी एक राजा ने दिया था, पर हम सन्यासी आदमी, हम इस कटोरी को क्या करेंगे।
आप इस कटोरी को रख लीजिए, आपका परिवार है और आपकी इसी दया भाव को देखकर मैं आपको ये कटोरी दे रहा हूँ, क्योंकि ये कटोरी मुझे काफ़ी दिन पहले राजा ने दान में दिया था, लेकिन मैं इस कटोरी को एक सही व्यक्ति के हाथ में पहुँचाना चाहता था, जो इस कटोरी को लेने के बाद समाज की सेवा कर सके, समाज के बारे में सोच सके। मुझे आपसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं मिला जो खुद को भूखा रख के सामने वाले का पेट भर रहा है। तो आपके कर्मों से हम बहुत प्रभावित हुए। तो इस कहानी का यही अर्थ है कि हमें अपने अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्म का फल जो होता है इंसान को वापस ज़रूर मिलता है, हम जो करते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि सर्वधन जो दूसरों की मदद करता है उससे बड़ा कोई धन नहीं है, उससे बड़ा कोई पूजा पाठ नहीं है। अगर हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देते हैं तो उनकी जो आत्मा संतुष्ट होती है ना, बोलते हैं ना कि उनका रोआ रोआ आशीर्वाद देता है। तो इसी प्रकार इस कहानी का हमारे आप लोग के बीच रखने का यही उद्देश्य है कि आप लोग भी कभी किसी भी भूखे व्यक्ति को देखो, किसी असहाय व्यक्ति को देखो, किसी गरीब इंसान को देखो, कोई औरत रहे जो बहुत परेशान हो, उसकी आप मदद करिए। आपकी ये मदद आपकी कभी बेकार नहीं जाती है, क्योंकि बोलते हैं दूसरों की जो मदद करता है उसकी मदद भगवान स्वयं करते हैं। तो आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करिए। हम इसी शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं और आप लोग अपना ध्यान दीजिए और एक नई सुबह की तरह आप लोग अपने रास्ते में आगे बढ़िए और सफलता के एक कदम और करीब जाइए। तो ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोग को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्ते, बाय, टेक केयर।